फिल्म की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है जहां हमारा हीरो लेवोन काम करता है। वह ग्रासिया ग्रुप के लिए काम करता है। इस कंपनी को कार्ला और जो मिलकर चलाते हैं, जो दोनों पति पत्नी हैं और लेवोन के बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। जो और कार्ला की एक बेटी है जेनी, जो इसी कंपनी में काम करती है और कंपनी के अकाउंट संभालती है। एक दिन जब जेनी अपना काम खत्म करती है तो वह अपने पापा जो से कहती है कि वह बाहर पार्टी में जाना चाहती है। जो अपनी बेटी को मना नहीं कर पाता और बस उसे ध्यान से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बदमाश वहाँ आते हैं और एक मजदूर को मारने लगते हैं। तभी लेवोन, जो कि एक पुरुष सैनिक होता है, बहादुरी से उन गुंडों से लड़ता है और उस मजदूर को बचा लेता है। फिर लेवोन अपना काम खत्म करके अपनी बेटी मेरी से मिलने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लेवोन की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अपनी बेटी को एक खास जगह पर ले जाता है और उसे उसकी माँ के फ़ोटो तोहफे में देता है। मैरी अपनी माँ को बहुत याद करती है और उदास हो जाती है। तब लेवोन उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह भी उसकी माँ को बहुत याद करता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो फेक आईडी से एक क्लब में एंट्री लेती है। वहाँ वह अपनी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है जिससे उसे उल्टी आने लगती है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और जेनी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अगली सुबह जब लेवोन काम पर आता है तो देखता है कि जो और कार्ला बहुत परेशान है। जब लेवोन उनके पास जाता है तो वो दोनों बताते हैं कि जेनी अब तक क्लब से वापस नहीं आई है। पता नहीं उसे किसने उठाया है। पुलिस भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर रही, इसलिए वो चाहते हैं कि लेवोन उनकी मदद करे, क्योंकि लेवोन पहले भी फौज में इस तरह के काम कर चुका है। लेकिन लेवोन पहले मना कर देता है, मगर जो और कार्ला के बार बार कहने पर वह मान जाता है। अगली सुबह लेवोन उसी क्लब के बाहर पहुंचता है जहां जेनी अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। लेवोन जब उस बार के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां का बारटेंडर, जिसका नाम जोनी है, वह पैसों के बदले लोगों को ड्रग्स बेचता है। इसी वजह से लेवोन को उस पर शक होता है और वह रात को उसकी गाड़ी का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। लेवोन जैसे उसके घर में घुसता है तो सीधे उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि कल रात तुम्हारे बार में एक लड़की आई थी, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जोनी कहता है कि हमारे यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, मुझे नहीं पता तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। लेकिन जब जोनी सच नहीं बताता तो लेवोन उसे ज़बरदस्ती बाथटब में डुबोने लगता है। तभी वहाँ दो आदमी हथियार लेकर आ जाते हैं। लेवोन जोनी के सिर पर बंदूक तानकर कहता है, दरवाज़ा खोल लो। और जैसे ही जोनी दरवाज़ा खोलता है वो दोनों गलती से उसी पर गोली चला देते हैं, जिससे जोनी की मौत हो जाती है। इसके बाद लेवोन दोनों आदमियों को भी मार देता है। फिर वह उनके शरीर पर टैटू देखता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों रूसी माफिया से हैं। लेवोन वहाँ से कुछ पैसे उठाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वहाँ वोलो कोनिसनिक नाम का एक आदमी अपने दोनों बेटों के साथ आता है और वे सब अंदर जाकर देखते हैं कि जोनी और उसके दोनों आदमी मरे हुए पड़े हैं। वही लेवोन बाहर से अपनी गाड़ी में बैठकर ये सब देख रहा होता है। जब वोलो वहाँ से अपनी गाड़ी में निकलता है तो लेवोन भी उसका पीछा करने लगता है। वोलो अपनी गाड़ी से एक जगह पर पहुँचता है और उसका पीछा करते हुए लेवोन भी वहाँ पहुँच जाता है और झाड़ियों में छिपकर अपने कैमरे से वोलो और उसके आदमियों को देखता है। सही मौका देखकर लेवोन उस घर में घुस जाता है और वोलो को बेहोश कर देता है। फिर उसे एक कुर्सी से बांध देता है। होश में आने पर वोलो कहता है कि तुझे नहीं पता तूने किससे पंगा लिया है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ,
इस पर लेवोन कहता है, तुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर लेवोन वोलो को जेनी की फ़ोटो दिखाता है और पूछता है इस लड़की को कहाँ रखा है, लेकिन वोलो कुछ भी नहीं बताता, इसलिए लेवोन उसे पानी में फेंक देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह वह माफिया बॉस यूरी आता है और जब वह वोलो की लाश को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जिसने वोलो को मारा है उसे जिंदा मत छोड़ना, उसे जान से मार दो। इसके बाद हमें जेनी दिखती है जिसे एक जगह पर बांध कर रखा गया है। वहाँ एक औरत उसके लिए खाना लेकर आती है। जेनी उस औरत से कहती है कि शायद तुम लोगों से कोई गलती हुई है, मैं तो एक आम परिवार से हूँ। लेकिन वह औरत गुस्से में बोलती है कि चुपचाप खाना खा, मुझे पता है तू कौन है और अगर ज़्यादा होशियारी दिखाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ लेवोन अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करता है जो कि पुलिस में काम करता है और उससे डीमी कोलोसनिक के बारे में पूछता है, जो वोलो का बेटा है और जिसे लेवोन पहले ही मार चुका है। लेवोन का दोस्त उसे बताता है कि डीमी बहुत सारे गैरकानूनी काम करता है और उन कामों में से एक है लड़कियों की सप्लाई करना। इसके बाद लेवोन डिम्मी के एक बार में जाता है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से एक औरत उसे देख लेती है। लेवोन के पास बंदूक होती है, इसलिए उस औरत को लेवोन पर शक होता है कि कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं, इसलिए वह एक आदमी को लेवोन के पास भेजती है। लेवोन उस आदमी से कहता है कि वह यहाँ पर ड्रग्स खरीदने आया है, इसलिए वह आदमी लेवोन को बार के मालिक डच के पास लेकर जाता है। डच लेवोन से कहता है कि जो बंदूक तुम्हारे पास है उसे टेबल पर रख दो, लेकिन लेवोन ऐसा नहीं करता। इस वजह से डच के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन लेवोन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। तब डच खुद आकर उसे रोकता है और उसे यकीन हो जाता है कि लेवोन भी उसी की तरह एक गुंडा है, इसलिए वह लेवोन को ड्रग्स दे देता है। फिर लेवोन उन ड्रग्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाकर उन्हें एक नाले में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम वाइपर और नीना को देखते हैं जो जेनी को एक सूटकेस में बंद करके साइमन के पास लाते हैं। जब साइमन उस सूटकेस को खोलने लगता है तभी जेनी उस पर हमला कर देती है। साइमन वाइपर और नीना से कहता है कि यह लड़की बहुत ही खतरनाक है। तभी लेवोन के पास डच का फ़ोन आता है और वह कहता है कि मेरा बॉस डिमी तुमसे सौदा करना चाहता है। अगले दिन लेवोन डिमी से मिलने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील करना चाहता हूँ। डिमी लेवोन पर भरोसा कर लेता है और उसे ड्रग्स दे देता है। जब लेवोन जेनी की सेल्फियों में बार बार एक ही आदमी को देखता है जिसका नाम वाइपर होता है तो उसे उस पर शक हो जाता है, इसलिए वह वाइपर की लोकेशन ट्रेस करता है और उस जगह पहुंच जाता है। लेकिन वहां एक लड़की उसे सीसीटीवी कैमरे से देख लेती है और बाकी गुंडों को खबर दे देती है, इसलिए गुंडे लेवोन का पीछा करने लगते हैं। लेवोन खुद को बचाने के लिए एक बाइक लेकर वहां से भागने लगता है और पीछे से गुंडे उस पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। तभी लेवोन के सामने पुलिस की गाड़ी आ जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाले उन्हीं गुंडों के साथ मिले हुए हैं। फिर गुंडे वहां आ जाते हैं और लेवोन को बेहोश कर देते हैं और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाते हैं। रास्ते में लेवोन को होश आ जाता है और वह उन गुंडों से लड़ने लगता है। तभी एक गुंडा उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली ड्राइवर को लग जाती है जिससे गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है और गाड़ी पलट जाती है। लेवोन बंदूक से सभी गुंडों को मार देता है और गाड़ी से बाहर निकलकर उसे एक बड़े नाले में धक्का दे देता है। जब यूरी को पता चलता है कि लेवोन ने उसके दोनों बेटों को मार दिया है तो वह गुस्से में आकर अपने आदमी को कहता है कि उसे जान से मार दो। इसके बाद यूरी डिम्मी से मिलने एक बार में जाता है और उसे लेवोन की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि इसी आदमी ने तुम्हारे पापा को मारा है। फ़ोटो देखकर डिम्मी कहता है कि
ये आदमी पहले भी मुझसे मिल चुका है। जब लेवोन अपनी बेटी मैरी को स्कूल से घर ले जा रहा होता है तो रास्ते में मैरी अपने पापा से कहती है कि मैंने नाना जी को बहुत सारे मैसेज किए लेकिन उन्होंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेवोन जब मैरी के नाना के घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के अंदर आग लगी हुई है। वो जल्दी से मैरी को कहता है कि गाड़ी के अंदर ही रहो और खुद भागकर घर के अंदर चला जाता है, जहां वह अपने फादर इन लॉ को उठाकर बाहर लाता है। तब उसके फादर इन लॉ बताते हैं कि ये सब रूसी माफिया के लोग थे, दरअसल ये लोग तुम्हें ढूंढने यहाँ आए थे। ये सुनते ही लेवोन को समझ आ जाता है कि अब ये लोग उसकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर अपने एक पुराने दोस्त के पास चला जाता है जो जंगलों के अंदर रहता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि जिस लड़की को तू ढूंढ रहा था क्या वो मिल गई। लेकिन लेवोन कहता है कि मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ लूँगा, बस तुम मेरी बेटी को किसी भी हालत में सेफ रखना। लेवोन फिर कहता है कि मुझे कुछ हथियार भी चाहिए उनसे लड़ने के लिए, तो उसका दोस्त उसे हथियार भी दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जिसे एक गाड़ी के अंदर बंद करके कहीं और ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में जेनी अचानक वाइपर और नीना पर हमला कर देती है और किसी तरह खुद को आज़ाद करवा कर वहाँ से भाग जाती है। वाइपर और नीना काफ़ी देर तक जेनी का पीछा करते हैं लेकिन जेनी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। जेनी भागते हुए सड़क पर पहुँच जाती है जहाँ सामने से पुलिस की गाड़ी आती है। जेनी को लगता है कि अब वह सेफ है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि तुम अब सेफ हो और फिर हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाले असल में उन्हीं गुंडों के साथ मिले हुए हैं। ये पुलिस वाले जेनी को दोबारा पकड़कर वाइपर और नीना के पास ले जाते हैं। इसके बाद हम डिमी को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ नशे कर रहा होता है। तभी लेवोन वहां पहुंच जाता है और आते ही डिमी के सारे गुंडों को एक एक करके बहुत बुरी तरह से मार देता है। सबको ख़त्म करने के बाद लेवोन सीधा डिमी के पास जाता है और उसे जेनी की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि ये लड़की कहाँ पर है। डिमी डर के मारे कहता है कि मैं तुम्हें इस लड़की का पता बता दूंगा, बस मुझे मत मारना। डिमी बताता है कि ये लड़की वाइपर और नीना के पास है। लेवोन डिमी को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वाइपर और नीना के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर लेवोन डिमी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे वहीं मार देता है। इसके बाद हम डच को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि लेवोन ही उसके सारे लोगों को मार रहा है, इसलिए वह अपने गुंडों को लेकर लेवोन को मारने के लिए निकल पड़ता है। लेवोन वाइपर और नीना के अड्डे तक पहुंच जाता है और एक एक करके वहां मौजूद सभी गुंडों को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। तभी बाइक पर सवार होकर डच भी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। लेवोन डच के गुंडों को भी बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर देता है। तब डच लेवोन से पूछता है कि तू आखिर है क्या चीज़। इस पर लेवोन मुस्कुराकर कहता है कि थोड़ी देर में तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर लेवोन डच को भी बहुत बुरी तरह से मारता है और आखिर में चाकू की मदद से उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद लेवोन बंदूक लेकर सीधे साइमन के पास जाता है और उसे गोली मार देता है। फिर लेवोन नीना और वाइपर पर भी हमला कर देता है। लेवोन वाइपर को बहुत बुरी तरह से पीटता है और वहीं जेनी नीना को अपनी टांगों के बीच दबाकर काबू कर लेती है। लेवोन वाइपर और नीना दोनों को ख़त्म कर देता है और जेनी को वहाँ से छुड़ा लेता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें माफिया बॉस यूरी होता है। वह अपने 2 आदमियों को अंदर भेज देता है ताकि वे लेवोन को मार सके। अंदर आते ही वे दोनों लेवोन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेवोन भी उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए वह एक को कैमरे की मदद से गोली मार देता है और दूसरे के पास बम फेंक देता है जिससे दोनों गुंडे वहीं पर मारे जाते हैं। तभी माफिया बॉस यूरी किसी आदमी के पास फ़ोन करता है और उससे
कहता है कि लेवोन ने उस लड़की को बचा लिया है, जिस पर वह आदमी कहता है कि लेवोन जिस काम के लिए आया था अब वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन यूरी गुस्से में बोलता है कि उसने मेरे बेटों और मेरे बहुत सारे आदमियों को मारा है, इसलिए जब तक मैं उसे मार नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उधर कार्ला और जो अपनी बेटी जेनी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और दिल से लेवोन का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद लेवोन वहाँ से अपने उस दोस्त के पास चला जाता है जहाँ उसने अपनी बेटी को छुपाकर रखा था। जैसे ही उसकी बेटी अपने डैड को देखती है वह बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर अपने डैड के गले लग जाती है। फिर लेवोन वहीं पर अपने दोस्त के घर बैठकर सुकून से खाना खाता है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।